नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को ऐसी जानकारी उपलब्ध कराते हैं जो कि आप अन्य कहीं दूसरे चैनलों पर या न्यूज़ पोर्टल मीडिया आदि में नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही मुद्दे पर आज चर्चा कर रहे हैं। हमारे मालवा क्षेत्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण रेल परियोजना है इंदौर दाहोद रेल परियोजना। 1980 के दशक में पहली बार इसको बनाने हेतु मांग उठी थी। तब इसका स्वरूप था गोधरा मक्सी रेलवे लाइन के रूप में, जो कि हमारे झाबुआ, इंदौर, धार को जोड़ते हुए बनाई जानी थी। इसका पूर्व में एक हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है, जो कि है हमारा देवास से मक्सी सेक्शन, और बाकी के हिस्से की हम बात करते रहते हैं समय समय पर। धार से लगा के हमारा इंदौर का सेक्शन इस वर्ष तैयार करने के लिए पश्चिम रेलवे प्रतिबद्ध दिखाई दे रहा है, और जो ब्रिज वगैरह बन रहे हैं उसको देखकर लगता है कि हम इस वित्तीय वर्ष में यानी कि मार्च 2026 के आसपास में एक ट्रायल होता हुआ देख सकेंगे, और ट्रेन की सुविधा वर्ष 2026 में धार से इंदौर के बीच में किसी भी हाल में मिल जाएगी, यह निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। वहीं हमारा जो झाबुआ से लगा के कतवरा सेक्शन है उसके बारे में भी ऐसी ही बातें कही जा रही हैं, लेकिन हालात इससे विपरीत है। हम हाल ही के गूगल इमेजेस देखते हैं तो पाते हैं हमारा कतवारा से लगा के पिटोल और हमारा झाबुआ तक का जो सेक्शन है उसमें बड़े बड़े ब्रिजों का कार्य, अर्थवर्क संबंधित कार्य अभी भी फाइनलाइज नहीं किया गया है। काफ़ी दबाव इसमें संबंधित एजेंसी के ऊपर है कि तय समय सीमा जो कि दिसंबर की निर्धारित की गई है, दिसंबर 2025 की, उसमें अपना कार्य करे, तभी अगले वर्ष 2026 में हम हमारे झाबुआ से कतवारा के बीच ट्रेन चलती हुई देख पाएंगे। यह तो वह हिस्से हो गए जहां पर अभी वर्तमान में कार्य हमारा तेज गति से चल रहा है और काफ़ी आगे बढ़ गया है। वहीं सरदारपुर से अमझेरा सेक्शन में अर्थवर्क सहित प्रारंभिक कार्य, पुल पुलिया बनाने की गतिविधियां आदि देखी जा सकती है। हमने समय समय पर इसकी अपडेट आपको दिखाई भी है। तिरला से अमझेरा सेक्शन में कुछ किसानों के द्वारा मुआवजा कम मिलने की बात कहते हुए संबंधित एजेंसी को काम करने से रोक दिया गया, और भूमि अधिग्रहण से संबंधित मसला वहां पर अभी जीवंत चल रहा है, जिसे सुलझाने का प्रयास स्थानीय प्रशासन और रेलवे अधिकारी कर रहे हैं। देखते हैं कब तक वह मामला सुलझता है। वहीं हम एक और बड़े महत्वपूर्ण हिस्से की ओर आप सभी का ध्यान लंबे समय से आकृष्ट करा रहे हैं, वह है हमारा झाबुआ से लगा के सरदारपुर तक का सेक्शन। इस सेक्शन में भी बड़ी बड़ी बाधाएं अभी इंतजार कर रही हैं कि कब उनका जिक्र आगे अखबारों में और मीडिया में होगा, तभी हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जनता को उसकी जानकारी मिलती है। जबकि हम आपको हमारे चैनल के माध्यम से इन बाधाओं का जिक्र लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो प्रयास रहता है वह कुछ ही लोगों तक सीमित रहता है। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अधिक से अधिक हमारा यह वीडियो शेयर करें, ताकि सभी को जो ग्राउंड रियलिटी हकीकत है कार्य की वह पता चले। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, झाबुआ से लगा के सरदारपुर सेक्शन में उमरकोट से झाबुआ का सेक्शन भी सेंसिटिव इलाका है। वह गहन हमारा वन इलाके से होकर गुजरता है, जिसकी वन मंजूरी का जो आवेदन है वर्ष 2018-19 से लंबित चल रहा है, उस पर अभी क्लियरेंस नहीं मिला है। इस इलाके में जमीन अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वह आगे बढ़ चुकी है। रामा अनुभाग और झाबुआ का हमारा जो पेटलावद अनुभाग है उसके लिए ज़मीनों को लेने की कार्यवाही अंतिम दौर में पहुंच चुकी है, और जल्दी ही वहां पर मुआवजा डल जाएगा। इसके बाबत हम एक अतिरिक्त वीडियो आप सभी के लिए बना देंगे। उमरकोट से झाबुआ का जो सेक्शन है उसमें तो भूमि अधिग्रहण से संबंधित जो बातें हैं वह सामने आ चुकी हैं। वहीं इस इलाके में 5 टनल बनाई जानी है, जो लगभग 4.5 किलोमीटर लंबाई की है। अलग अलग जगहों पर इनकी लोकेशन है। इनको बनाने के लिए भी रेलवे विभाग को खासी मशक्कत करना पड़ेगी। 2027 का लक्ष्य तो कागजों में दिखाई दे रहा है इस परियोजना को पूरा करने के लिए, लेकिन यह जो लक्ष्य है हमारी टिही टनल के हाल से हम सभी रूबरू हैं। 3.5 किलोमीटर लंबाई की लगभग यह टनल कितने लंबे समय में बनकर तैयार हुई, जबकि यह मैदानी इलाका है। और अब हमारे पहाड़ी इलाके पर झाबुआ से उमरकोट के बीच में 5 सुरंगें बनानी हैं, वह कितना समय ले लेगी आप सभी समझ सकते हैं। तो यह सभी चिंताएं हम समय समय पर आप सभी के समक्ष जाहिर करते हैं। एक और महत्वपूर्ण मसला चल रहा है, वह है हमारा जो उमरकोट से सरदारपुर सेक्शन में ही स्थित है। अभी उसका जो कार्य है वह शुरू नहीं किया है, लेकिन पूर्व में रेलवे के द्वारा फरवरी महीने में
उमरकोट से सरदारपुर सेक्शन को डाइवर्ट करने हेतु क्योंकि खरमोर रिजर्व फॉरेस्ट की वजह से ऐसा रेलवे मानती है कि उक्त क्षेत्र में निर्माण नहीं हो सकता, बिना वन अनुमति के आवेदन किए हुए उनके द्वारा सेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए राजपत्र में विज्ञप्तियां प्रकाशित कर दी हैं। वहीं आज सामने आई जानकारी में पता चला है कि रेलवे के द्वारा जिस सेक्शन को वह डाइवर्ट कर रही है उस सेक्शन की वन अनुमति यानी कि राजगढ़ पानपुरा सेक्शन को शामिल करते हुए उस इलाके की खरमोर अभ्यारण्य में से रेलवे लाइन गुजारने की वन अनुमति के लिए आवेदन 18 जून को कर दिया गया है। टाइम्स ऑफ मालवा में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार जो कि आज ही आई है, उसमें इंदौर दाहोद रेल परियोजना को लेकर रेलवे बोर्ड की कार्यप्रणाली एक नए बहस का विषय बन गई है। इस आशय की खबर प्रकाशित हुई है। उनके द्वारा कहा गया है, एक और इस परियोजना के लिए पश्चिम रेलवे के द्वारा 6 फरवरी 2025 को 5 नए गांवों में भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना जारी की है। साथ ही हाल ही में 18 जून 2025 को नए वन प्रस्ताव में सरदारपुर, पिपलोदा और फतेहपुर क्षेत्र के पुराने फाइनल लोकेशन सर्वे के आधार पर 17.2 हेक्टेयर जमीन आरक्षित वन भूमि जो कि हमारे खरमोर रिजर्व फॉरेस्ट में आती है, उसके डाइवर्जन की मांग की गई है। तो हम अब क्या समझे कि इस परियोजना को किस अंजाम पर हमारा प्रशासन, रेलवे विभाग ले जाना चाहता है। एक तरफ उनके द्वारा जो वन मंजूरी का प्रस्ताव है इतना लेट दिया गया, और दूसरी तरफ वे लोग योजना की अलग अलग कार्य प्रणाली पर, रेलवे की रणनीति पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। कुल जो इलाका है जहां से यह 9 किलोमीटर की डाइवर्जन के लिए प्रस्ताव दिया है, झाबुआ जिले से प्रारंभ होकर धार जिले में समाप्त होता है। खरमोर अभ्यारण्य क्षेत्र से होकर गुजरना है जो कि दुर्लभ पक्षी प्रजाति खरमोर का एकमात्र प्राकृतिक आवास है। परियोजना के लिए धार वनमंडल के सरदारपुर रेंज की 17.2 हेक्टेयर आरक्षित वन भूमि को अधिग्रहित करने की योजना है। इसके लिए वन विभाग से पूर्व सर्वेक्षण पर आधारित प्रस्ताव द्वारा मांग की गई है, जबकि भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना नए और अलग रूट को दर्शाती हुई दिख रही है। एक ही परियोजना के लिए 2 अलग अलग रूटों पर अलग अलग आधारों पर कार्रवाई करना तकनीकी और कानूनी दृष्टि से गंभीर विसंगति नजर आ रही है, जो कि इस परियोजना के अनुमोदन और पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया को जटिल बना सकती है। रेलवे कहने को इस नई मंजूरी के लिए जो आवेदन किया है उसमें अंडरपास बनाना, ध्वनि अवरोधक बनाना, बाड़े और विशेष संरचनाओं की योजना बनाना बता रहा है कि भविष्य में इनके द्वारा खरमोर जैसे संरक्षित पक्षी और अन्य जीवों को प्राकृतिक आवागमन बाधित ना हो, यह बनाने की अपनी प्रतिबद्धता अपने अनुमोदन प्रस्ताव में दिखा रहा है। तो कुल मिलाकर जो रेलवे विभाग है अभी आपस में ही गुत्थम गुत्था है, क्योंकि जो पूर्व में उनके द्वारा एकदम से बिना वन अनुमति मांगे हुए ही रूट डाइवर्ट करने की जो कार्यवाही शुरू कर दी गई, उसको लेकर भी क्षेत्र में कई तरह के गंभीर सवाल खड़े हुए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसमें विरोध जताया गया कि रेलवे आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। तो रेलवे के द्वारा अब आनन फानन में वन मंजूरी का प्रस्ताव दिया गया है, उससे भी सवालिया निशान खड़े होते हैं। हमने देखा है कि हाल ही में इंदौर बुधनी रेल परियोजना के 2019 के प्रस्ताव को अब जाकर स्टेज 2 क्लियरेंस मिला, यानी कि लगभग 5 साल उसमें लग गए हैं। तो हमारा जो ये आज प्रस्ताव गया है इसको कब तक अनुमति मिलेगी? क्या हमारी रेलवे लाइन जो नया डाइवर्टेड रूट है मौलाना जोलाना पसावदा होकर सरदारपुर से उमरकोट को जोड़ने वाला, वहाँ पर रेलवे लाइन बनती है, अथवा पुराने ही राजगढ़ पानपुरा के हमारा जो खरमोर रिजर्व फॉरेस्ट से होकर गुजरने वाले रूट को स्वीकृति मिलती है? यह एक गंभीर और सोचने वाली बात है। आखिरकार रेलवे विभाग इस परियोजना के साथ में क्या खेल खेल रहा है, पर दुखद कंडीशन अभी फिलहाल की स्थिति में तो नज़र आ रही है। तो दोस्तों, यह थी हमारी दाहोद इंदौर रेल परियोजना के बारे में जो ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आई है। रेलवे विभाग के द्वारा नए क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण तो किया जा रहा है, इसके साथ साथ उनके द्वारा पुराना जो रूट वो लोग नहीं बना रहे, राजगढ़ पानपुरा वाला, खरमोर रिजर्व फॉरेस्ट वाला, वहाँ के लिए भी वन अधिग्रहण प्रस्ताव उनके द्वारा भेजा गया है। तो यह एक रोचक बात इस परियोजना के लिए सामने आई है। और भी अपडेट्स हम आपके सामने समय समय पर लाते रहेंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। वीडियो अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करें। आप सभी का धन्यवाद।